भगवान बुद्ध की 4 प्रेरक कहानियाँ। प्रेरक कहानियाँ 1। बुद्ध और चछुपाल। एक बार भगवान बुद्ध जेतवन विहार में रह रहे थे। भिक्षु चछुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की भी चर्चा हुई। भिक्षु चछुपाल अंधे थे। एक दिन बिहार के कुछ भिक्षुकों ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चछुपाल की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने चछुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इस जीवित प्राणियों की हत्या की है। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुकों को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को कीड़ा मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधुकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़े को मारते हुए नहीं देखा है, वैसे ही चछुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा है और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए उनका उपहास करना उचित नहीं है। भिक्षुकों ने उसके बाद पूछा कि चछुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म से अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए थे? भगवान बुद्ध ने चछुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आंखों को ठीक कर देंगे तो वह और उसके परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गई, पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने में इनकार कर दिया। चिकित्सक को पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई है, वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चछुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई। वह कितना ही रोई पीटी, लेकिन चछुपाल जरा सा भी नहीं पसीजा। इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा। प्रेरक कहानियाँ 2। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पहले ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह पर बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह गड्ढे का खुदने का क्या तात्पर्य है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता। वह थोड़ी देर गड्ढा खोदा और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ धैर्य भी रखना चाहिए। प्रेरक कहानियाँ 3। अमृत की खेती। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुँचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देखकर किसान उपेक्षा से बोला, श्रमण, मैं हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ। तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और तब खाना चाहिए। बुद्ध भगवान ने कहा, महाराज, मैं भी खेती करता हूँ। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई और वह बोला, न तो तुम्हारे पास हल देखता हूँ, न ही बैल और न ही खेती का स्थल, तब आप कैसे कहते हैं कि मैं खेती करता हूँ? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में मुझे समझाइए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा और प्रजा रूपी जोत और हल है। पाप भीरुता का दंड है। विचार रूपी रस्सी है। स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फाल और पेनी है। मैं वचन और कर्म से संयत रहता हूँ। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूँ। प्रमाद मेरा बैल है, जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। प्रेरक कहानियाँ 4। दान की महिमा। भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभागमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी संपत्ति स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे, मोती, रत्न उन्हें पेश किए। बुद्ध देव ने सबको एक हाथ में सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए
और बुद्धदेव ने उन सबको एक ही हाथ में स्वीकार कर लिया। इतने में एक बुढ़िया लाठी लेकर आई, बुद्धदेव को प्रणाम कर बोली, भगवान, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास दूसरी चीज न होने के कारण मैं इस आधा खाए फल को ही लेकर आई हूँ। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट स्वीकार करें तो मैं अहोभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहण कर लिया। राजा बिंबिसार ने जब यह देखा तो उन्होंने बुद्धदेव से कहा, भगवान क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सबने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक ही हाथ में ग्रहण कर लिया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए जूठे अनार को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया, ऐसा क्यों? यह सुनकर बुद्धदेव मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सबने आवश्यक बहुमूल्य उपहार दिए, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं जा सकता। इसके विपरीत इस बुढ़िया ने मुझे अपने मुंह का कौरा मुझे दे डाला है। भले ही यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया। भगवान बुद्ध की यह प्रेरक कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।